दोस्तों, इस समय रूस का कई देशों से पंगा चल रहा है। साथ ही वो सीरिया जैसे देश में आईएस के खिलाफ युद्ध में भी शामिल है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वैक्सीन की तकनीक चुराने का आरोप भी रूस पर लग चुका है। इससे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश उससे खफा नजर आ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रूस तमाम वो चीजें अपना रहा है जिसे वो अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए रूस किसी नई टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ले रहा है और ना ही नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, बल्कि अब रूस एक नए तरीके से दुश्मनों को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस ने सहारा लिया है डॉल्फिन्स का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। समंदर में मिलने वाली डॉल्फिन मछली, जिसे वो समंदर के अंदर मौजूद किसी भी खतरे से निपटने के लिए ट्रेन कर रहा है। लेकिन डॉल्फिन ही नहीं, बल्कि रूस व्हेल और सील को भी ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात का खुलासा हुआ है सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों से। दरअसल रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रूस की इन्हीं मछलियों की फौज के बारे में बताने वाले हैं कि रूस किस तरह से एक नए तरह का हथियार तैयार कर रहा है। रूस की इस फौज में डॉल्फिन के अलावा व्हेल और सील मछलियां भी हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि रूस के अलावा और कौन कौन से देश इस तरह की मछलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने बनाई किलर डॉल्फिन मछलियों की सेना। रूस के बारे में कहा जाता है कि उसने सोवियत संघ के जमाने में डॉल्फिन्स का इस्तेमाल समुद्री खाने को ढूंढने और दुश्मनों के गोताखोरों को मारने और खोजी अभियान में किया था। बाद में सोवियत संघ के बंटवारे के बाद डॉल्फिन यूनिट यूक्रेन के पास चली गई। 2014 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के डॉल्फिन यूनिट पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद से ही रूस डॉल्फिन यूनिट को फिर से तैयार करने में जुटा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इन डॉल्फिन को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वे समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकालती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती हैं। सीरिया में तैनात डॉल्फिन को क्रीमिया के पास काला सागर में मूद सेवास्तोपोल अड्डे से भेजा गया है। ये भी संभावना है कि ये सी लॉयन यानी कि एक तरह की सील भी हो सकती है, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना है कि यह डॉल्फिन ही है। रूस ने इन किलर डॉल्फिन मछलियों को सीरिया में क्यों तैनात किया है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये तो तय है कि इन्हें खास मिशन के तहत वहां तैनात किया गया है। खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती है डॉल्फिन सेना। डॉल्फिन्स और सी लॉयन जैसे जीवों का इस्तेमाल उनकी विशेष क्षमताओं के कारण होता है। जैसे डॉल्फिन्स में बायोलॉजिकल सोनार यानी कि ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर किसी वस्तु या पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का दूर से पता लगाने में सक्षम होती है, जबकि सी लॉयंस में पानी के नीचे देखने और सुनने की क्षमता जबरदस्त होती है। ये दोनों ही गहरे पानी में गोता लगा सकते हैं और बहुत ही तेज होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये समुद्री जीव रूसी नेवी का हिस्सा बनते हैं। साथ ही इनमें चीजों को जल्द सीखने की, समझने की क्षमता होती है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण डॉल्फिन्स समुद्री खानों को खोजने, दुश्मन के जहाजों का पता लगाने, खो गए गोताखोरों को वापस लाने और कई बार तो दुश्मन के तैराकों और गोताखोरों को मारने के भी काम आती हैं। दरअसल इसके लिए डॉल्फिन्स पर हारपून्स या कहें भाले जैसी चीज लगा दी जाती है और इससे ये दुश्मन तैराक को मार भी सकती हैं। कहा जाता है कि ये डॉल्फिन्स सोवियत जहाजों और दुश्मन के जहाजों के बीच उनके प्रोपेलर से फर्क कर लेती हैं। व्हेल और सी लाइन्स को भी ट्रेन कर रहा है रूस। रूस केवल डॉल्फिन्स को ही ट्रेन कर खतरनाक हथियार नहीं बना रहा है, बल्कि उसकी समंदर की फौज में व्हेल और सी लाइन्स जैसे जीव भी शामिल हैं। रूसी नौसेना का एक और मरीन मैमल प्रोग्राम आर्कटिक क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पर बलुगा व्हेल मछलियों और सी लॉयंस को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ एक उथले समुद्र में सी लॉयन फोर्स को दुश्मन तैराक या गोताखोरों के पैरों को जकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ ही व्हेल को भी उसके बड़े आकार की वजह से ट्रेन किया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब एक व्हेल मछली रूस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से भाग निकली थी। हवलिदी मारी व्हेल मछली उस समय भाग निकली थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओल्या गुबा सबमरीन बेस ले जाया जा रहा था। ओल्या बेस पर ही रूस की जासूसी पनडुब्बियां मौजूद हैं। बेलुगा व्हेल मछलियां
डॉल्फिन की तुलना में बड़ी और धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये मछलियां आर्कटिक के बर्फीले पानी में ज्यादा कारगर हैं। ओलेनिया बेस के पास ही रूस ने एक ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है, जिसमें इन मछलियों को पैदा किया जाता है। अमेरिका भी करता है डॉल्फिन्स और सी लॉयंस का इस्तेमाल। न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका की नेवी भी डॉल्फिन्स और सी लॉयंस का इस्तेमाल अपने समुद्री अभियानों के लिए करती रही है। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही डॉल्फिन्स के इस्तेमाल की खबरों को नकारता रहा है, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका ने भी 1950 के दशक से ही इन समुद्री जीवों को सैन्य अभियानों के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। डॉल्फिन्स ने ही वियतनाम और पर्शियन गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज भी डॉल्फिन्स और सी लॉयन अमेरिकी बंदरगाहों और नेवी के साजो सामान की रक्षा करती हैं। ईरान के पास भी है किलर डॉल्फिन्स की फौज। रूस और अमेरिका की तरह ही ईरान भी डॉल्फिन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ईरान की डॉल्फिन अमेरिका और रूस की डॉल्फिन से ज्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि ये डॉल्फिन वाकई बहुत खतरनाक है। ये पलक झपकते ही चुपचाप दुश्मन के जहाज पर विस्फोटकों के साथ आक्रमण करने में सक्षम है। ईरान के पास इनकी संख्या 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। इसी साल जनवरी में न्यूज वेबसाइट डेली स्टार और military.com ने अपनी ताजा रिपोर्ट्स के जरिए इसकी पुष्टि भी की थी। उनका कहना था कि ईरान के पास ऐसी हजारों डॉल्फिन्स हैं, जिसे वो अपने सैन्य इस्तेमाल के लिए कई बरसों से रख रहा है। दरअसल सोवियत संघ ने डॉल्फिन की सेना बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन सोवियत संघ के खत्म होने के बाद ये प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ गया था। जब इसे बंद किया जा रहा था, तब इन डॉल्फिन के ट्रेनर बोरिस यूरिव ने उन्हें एक सर्कस बनाने के लिए खरीद लिया था। ट्रेनर ने इन डॉल्फिन्स के साथ एक नए किस्म का डॉल्फिनेरियम खोला, जहां इनके जरिए अजब गजब करतब दिखाए जाते थे। लेकिन जब रूस के लोगों की दिलचस्पी इसमें खत्म हो गई, तो डॉल्फिन्स के खाने के लाले पड़ने लगे। तभी इस ट्रेनर ने इन डॉल्फिन्स को खरीदने वालों की तलाश की। तब ईरान ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। तब ये किलर डॉल्फिन ब्रिगेड ईरान के पास पहुंच गई। वहां भी शुरू में उन्हें बोरिस ने ही ट्रेंड किया था।